आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। साक्षी मर्डर केस, साहिल मर्डर केस, ये मेरा आखिरी लेक्चर है और उसके बाद अगर कोई बहुत बड़ी बात पता चलेगी तभी मैं लेक्चर लूंगा। साक्षी मर्डर केस की पूरी कहानी मैं आपको बता ही चुका हूं, लेकिन अभी कुछ और खुलासे हुए हैं। 2 दिन की पुलिस कस्टडी में साहिल को भेज दिया गया है और क्या खुलासे हैं हम इसकी बात करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम अपने प्रहार बैच की बात कर लेते हैं। दोस्तों, ये आखिरी दिन है। आज लास्ट डे है, डिस्काउंट ख़त्म, बैच भी ख़त्म। तो 1 जून से जो है वो मतलब आप समझिए कि अब कोई डिस्काउंट नहीं रहेगा। तो दिस इज़ द लास्ट डे टू अवेल द प्रहार बैच यूपीएससी। ओके, तो हम सबको पता है कि मर्डर केस कैसे हुआ मर्डर। और ये ऐसा केस था जिसने पूरे देश को दहला के रख दिया, दिल दहल गया। लगभग 90 सेकंड का, 1.5 मिनट का वीडियो था। साक्षी जो है वो जा रही थी, साहिल ने उसको पकड़ा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पहला खुलासा तो ये हुआ है कि 34 निशान हैं। 34 बार इसने वार किया धारदार हथियार से। मारता गया, फिर इसने सर पे लात मारी, वो नाली में गिर गई, वहाँ पे लात मारी इसने और इतना बड़ा सीमेंट का जो पूरा उसके ऊपर फेंक दिया, पटक दिया। अब वहाँ पे 17 से 18 लोग निकले। 2-3 तो हट्टे कट्टे लंबे चौड़े, साहिल से 3 गुना। एक झापड़ मारते साहिल वहीं उलट के नीचे गिरता, कुछ होश नहीं रहता। लेकिन समाज मर गया है। कल मैंने इसकी बात की थी कि किस तरीके से हमारा पूरा समाज जो है वो बीमार हो चुका है ना। हम बातें बहुत बड़ी बड़ी छौंकेंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे। भाई एक वहाँ पीछे पत्थर का ढेर है इतना सारा, एक ही पत्थर बस उठा लेते तो काम हो जाता। समझ लो, 3-4 लोग अगर साथ में आते तो काम हो जाता। लेकिन नहीं, सबको तो तमाशा देखना है, मौत का तमाशा। वो भी वो नाना पाटेकर कहते नहीं, आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। वो एकदम सही है ना, बहुत ही सही है वो, बिल्कुल सही। क्रांतिवीर में जो आखिरी का जो मोनोलॉग है, बिल्कुल सही बोला भैया नाना पाटेकर। कूडोस टू नाना पाटेकर। तो एनीवे, तो फिर उसके बाद मर गई वो, है ना। और मरना था ही, इतना ऐसे खतरनाक, इतनी बुरी तरीके से वार किया तो बच कैसे सकती है। तो उसके बाद ये भाग गया बुलंदशहर। इसने, अब देखिए फिर ये पुलिस को किसने क्या बताया कि 2 बसेस बदली इसने और ये बुलंदशहर भाग गया। अटनेरा गाँव से उसको गिरफ्तार किया गया, जो इसका गाँव था, ठीक है। शाहबाद डेरी, जो कि बेसिकली दिल्ली का आउटर एरिया है, वहीं पे ये रहता था। भाग गया बुलंदशहर। और जब बुलंदशहर भागा तो पिताजी ने फिर बोला कि भैया, मतलब पिताजी ने नहीं, इसने कॉल किया फिर पिताजी को। इसने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया और जैसे ही, क्योंकि फ़ोन तो सर्वेलेंस पे इसका लगा ही था, और जैसे ही इसने कॉल किया, 28 मई की घटना, तुरंत पुलिस ने पकड़ लिया, धर दबोचा, मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया और पुलिस ने इसको 2 दिनों के रिमांड पे भेज दिया है, पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। अब पुलिस कस्टडी में इसने क्या खुलासे किए? पहली बात, 20 साल का, आपको पता ही है। दूसरा ये है कि एक तो पॉलिटिकल पार्टीज, भाई आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी, मतलब सब वो अपना काम करने पे जुट गई है। कोई बात नहीं, बढ़िया। तो बड़ा डिस्टर्बिंग था ये, मतलब काफ़ी ज़्यादा। तो अब सबसे पहले तो उसने यही बोला है, इसको कोई पछतावा नहीं है, इसने मार दिया तो मार दिया। पुलिस ने अपनी इंटरोगेशन में यही बताया है कि इसको कोई भी पछतावा नहीं है, इतना सा भी इसको रिग्रेट नहीं है। यानी कि एक तरीके से पूरा ब्रेन वॉश्ड, ठीक है। और दूसरा खुलासा इसने ये किया है कि इसकी प्लानिंग जो है ना बहुत पहले से चल रही थी। ये एकदम से तैश में आके इसने नहीं मारा है। इसने चाकू जो है वो 10-15 दिन पहले खरीद लिया था। हालांकि जिस चाकू से मारा है उसके भी तलाश चल रही है, क्योंकि वो एविडेंस है और उसको सजा दिलाने में वही तो मदद करेगा। यही चीज़ें तो हम देखिए, भले ही ट्रायल कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन आपको एविडेंस देने पड़ते हैं। तो वो चाकू बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। अब उसकी तलाश चल रही है। तो जिस चाकू से मारा है उसने थोड़ा दिन पहले लिया। उसके बाद फिर तीसरा खुलासा ये हुआ है कि ये बहुत परेशान था। क्यों परेशान था? क्योंकि लड़की ने प्रवीण का यहाँ पे एक टैटू बना के रखा हुआ था और उसका शायद एक्स बॉयफ्रेंड था। तो ये बता दें कि वो बार बार उससे टच में थी, एक्स बॉयफ्रेंड, और मैं बिल्कुल भी ये नहीं बर्दाश्त कर पा रहा था। चौथी ये बात पता चली है कि इसको समझाने के लिए जब ये साक्षी के साथ मतलब था ये, और उनको बहुत बहुत परेशान कर रहा था साक्षी को, बात नहीं कर रही थी। ये बताता कि वो मुझे पूरी तरीके से इग्नोर कर रही थी, तो बहुत परेशान कर रहा था, बहुत टॉर्चर कर रहा था। तो साक्षी के जो दोस्त हैं, जिसमें झुमरू हो गई, भावना हो गई, 4 लोग जो है इसको समझाने गए थे, ठीक है। इसको मतलब समझाने गए थे कि भाई तुम क्यों परेशान कर रहे हो। 1 रात पहले की बात है, मर्डर से 1 रात पहले किसको समझाया है? इसके दोस्तों ने, साक्षी के दोस्तों ने। जब साक्षी के दोस्तों से जो झुमरू है, बताया कि जब उसने मेरे पास आया, उसने शिकायत की, तो मैं गया उसके पास। झुमरू नहीं, झबरू ऐसे उसका निक नेम था। तो समझाया हमने उसको कि क्यों भाई ऐसा कर रहे हो, ये सही नहीं है। जब वो तुमको नहीं घास डाल रही है, जब तुमसे नहीं बात करना चाह रही, तो तुम क्यों उसको परेशान कर रहे हो? तो ये मान गए कि आज के बाद मैं उसको कभी परेशान नहीं करूंगा, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। लेकिन फिर अगले दिन
अगले दिन ये खड़ा हुआ था। 6 किरदार है इसमें। एक तो झमरू, ठीक है, दूसरा आकाश। आकाश किसका दोस्त है? आकाश इसी का ही दोस्त है, साहिल का ही दोस्त है। और ऐसा बताया जा रहा है कि आकाश ने इसकी मदद की क्योंकि वो बगल में ही खड़ा था, एक तरीके से बगल में नहीं मतलब वो था, ठीक है, तो उससे भी पूछताछ की जाएगी अब। फिर उसके बाद तीसरा नीतू। नीतू जो है एक्चुअली क्या था कि एक दिन पहले बर्थडे पार्टी थी नीतू की। अब नीतू का हस्बैंड जेल में है और ज्यादातर साक्षी नीतू के साथ ही रहती थी, तो बर्थडे के लिए शॉपिंग करने गई थी नीतू जो है, नीतू और ये क्या नाम है, साक्षी। तो एक तो तीसरा ये है। फिर प्रवीण, प्रवीण जौनपुर में है। अब प्रवीण कौन है, उसको गिरफ्तार, अभी वो सामने नहीं, अब उसको गिरफ्तार किया जाएगा। सबसे जो इर्द गिर्द मेन भाई प्रवीण ही है, ठीक है। और साहिल तो है ही, साहिल तो है ही। तो ये वो किरदार हैं जिसपे ये पूरी कहानी टिकी हुई है। और इसमें ओपन एंड शट केस है डेफिनेटली। जो यहां पे जो मर्डरर है उसने अपना गुनाह जो है वो कबूल लिया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि 20 साल का उसको कोई रिग्रेट नहीं, कह रहे थे कि बिल्कुल आसानी से सवालों के जवाब दे रहा था, कुछ भी नहीं, हम जो पूछ रहे थे सब बता रहा था और बहुत बढ़िया से बता रहा था। और ये हिसाब किताब है। जब इसके इंस्टा पे देखा, इसके इंस्टा अकाउंट को, तो ये बड़े खतरनाक वीडियो डालता है ना, कि दुनिया ने परेशान कर रखा है, आतंक मचाना चाहिए। मैंने कल भी बोला था, आज भी बोल रहा हूँ, प्रशासन को ऐसे इंस्टा अकाउंट को बंद करना चाहिए, उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए प्रशासन को, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और प्रशासन जो है वो अगर ऐसे रील सामने, मैं बोलूँगा लोग रिपोर्ट करें इसको। ये बहुत, देखिए अब ये अगर आप इसके पैटर्न को समझें, इसकी साइकोलॉजी को समझें, तो डिस्ट्रक्टिव ही साइकोलॉजी है ना। औरत को एज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो बहुत लोग आजकल करते हैं, हिंसा की बात करना, हथियार लहराना। पुलिस को इसके ऊपर पहले ही कार्रवाई कर लेनी चाहिए थी, पहले ही इसका इंस्टा अकाउंट सब बंद करवाना चाहिए। और ऐसे जो भी हैं उनका तुरंत इंस्टा अकाउंट बंद करवाएं और उनके ऊपर कार्रवाई करें, वरना आगे जाके कुछ बड़ा हो सकता है। क्योंकि सोच तो धीमे धीमे आपकी सोच उस लेवल पे चली जाती है, ये चीज है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात थी इस केस की। बाकी इस पे पॉलिटिक्स हो रही है, उसमें तो मैं इतना नहीं जाऊंगा, ठीक है। और कलावे की भी बात हो रही है यहाँ पे, है ना। तो हालांकि कलावा बांधा गया था ये वो, लेकिन मेरा मानना ये है कि क्राइम का कोई मजहब नहीं होता, ठीक है ना, आपको पहले बता दूं। क्योंकि अभी मैंने आपको, अब इसका दोस्त था आकाश, है ना, ठीक है। अभी जब 30 बच्चों को जिसने रेप किया, ठीक है, मार दिया, वो कौन था? तो कोई मजहब नहीं होता। आप इसको देखिए, हमको पुलिस को अपना काम करने देना चाहिए, न्यायपालिका को अपना काम करने देना चाहिए, राइट, ठीक है। जो हुआ बहुत ही गलत। हाँ, मुझे एक शिकायत बिल्कुल है कि जो लोग हैं वो खुल के नहीं बोलते। जैसे और चीज़ों पे तो वो खुल के बोलेंगे, आप समझ गए ना मैं किसकी बात कर रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जो दूसरी बातों पे खुल के बोलेंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए, आप ये समझिए कि चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो, चाहे कोई भी हो, उनको इस पे बात करनी चाहिए, उनको बोलना चाहिए। भाई देखो, जो गलत है वो गलत है, जो गलत है वो बिल्कुल गलत है। और हर किसी को बोलना चाहिए अगर समाज में किसी के साथ भी गलत हो रहा है, किसी के साथ भी अगर जरा सा भी, अभी जैसे बेचारा बताओ तेलंगाना में मॉब लिंचिंग कर दी, वो उसकी बहन जो प्रेग्नेंट है वो उसको बचा रही है, और वो जो होटल ओनर अभी एक छोटे बच्चे की मॉब लिंचिंग कर दी थेफ्ट के केस में। तो जो गलत है बोले, खुल के बोले, तभी तो कानून का राज और लोगों में भरोसा आएगा, ये बेस्ट होगा। बाकी बहुत ही दुखद घटना है, बहुत ही ज्यादा दुखद घटना है, और हम यही चाहेंगे कि जल्द से जल्द इंसाफ मिले परिवार वालों को। ओके, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।